क्या आप कारपेट एरिया को समझना चाहते हैं? रेरा रूल्स के अनुसार एनक्लोज बालकनी क्या होता है? सेलेबल एरिया अब रेरा रूल्स के आने से बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। सेलेबल एरिया अब कॉस्ट शीट से गायब हो गया है। एक्सक्लूसिव बालकनी, एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस एरिया किसे कहेंगे? और रेरा के बाद जो कॉस्ट शीट है आप उसे समझना चाहते हैं। अब पर स्क्वायर फुट कॉस्ट ज़्यादा क्यों आता है? यह सब हम इस वीडियो में 3D व्यू, फ्लोर लेआउट, सेल प्लान, कैट ड्राइंग और कॉस्ट शीट को सामने रख के समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल रियल इस्टेट टेक में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, यह एक 1 BHK का 3D कट व्यू है जो आपको साइट विजिट के समय दिखाया जाता है। इसमें लिविंग, सिट आउट टेरेस, किचन, ड्राई टेरेस, बेडरूम विथ एनक्लोज बालकनी और एक कॉमन टॉयलेट दिखाया गया है। कारपेट एरिया में रेरा रूल्स के अनुसार हम नेट यूजेबल फ्लोर एरिया पकड़ सकते हैं और इसमें इंटरनल पार्टीशन वॉल्स का एरिया पकड़ना ज़रूरी है और जो एक्सटर्नल वॉल्स है वह बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। यहाँ जो वॉल मैंने हाईलाइट की है यह इंटरनल पार्टीशन वॉल्स है जिनका एरिया कारपेट एरिया में ऐड किया जाएगा और फ्लैट में जहाँ पे फ्लोर टाइल बिठा सकते हैं जो यूजेबल एरिया है उसे हम कारपेट एरिया कहेंगे। इसके अलावा सिट आउट टेरेस और ड्राई टेरेस को एक्सक्लूसिव टेरेस कहेंगे। एनक्लोज बालकनी को हम फ्लोर प्लान और सेल प्लान देख के समझेंगे। यह जो एक्सटर्नल वॉल्स है उनको हम कारपेट एरिया में नहीं पकड़ सकते। यह एक फ्लोर प्लान है, इसे सेल लेआउट भी कहते हैं। इसमें मैं आपको एक 1 BHK फ्लैट जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टडी रूम में एनक्लोज बालकनी को डॉटेड लाइन से दिखाया है। एनक्लोज बालकनी का एरिया यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके दिखाया है। इसके अलावा ओपन टेरेस जो लिविंग रूम से अटैच्ड है उसे यहाँ हाईलाइट किया है। इसके अलावा ड्राई बालकनी जो किचन से अटैच्ड है उसका एरिया यहाँ पे हाईलाइट किया है। एनक्लोज बालकनी, ओपन टेरेस को रेरा के अनुसार एक्सक्लूसिव बालकनी, एक्सक्लूसिव टेरेस कहा जाता है। इसका मतलब यह फ्लैट परचेसर के एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल पेरीफेरी वॉल्स दिखाई है, रेड लाइन से दिखाई है, उसे रेरा रूल्स में कारपेट एरिया में नहीं पकड़ सकते। नेट यूजेबल फ्लोर एरिया और इंटरनल पार्टीशन वॉल्स का एरिया रेरा कारपेट एरिया में आता है। अब हम एक कारपेट एरिया स्टेटमेंट देखने वाले हैं जिसमें हम कारपेट एरिया, एनक्लोज बालकनी और दोनों टेरेसेस का एरिया कैसे मेंशन करते हैं वह देखने वाले हैं। इस कारपेट एरिया स्टेटमेंट में कारपेट एरिया, एनक्लोज बालकनी और ड्राई टेरेस और लिविंग टेरेस दोनों टेरेसेस का एरिया सेपरेटली दिखाया है। अभी जो फ्लैट हमने देखा उसका टोटल एरिया 44.26 स्क्वायर मीटर है जिसमें महारेरा के अनुसार 2% का प्लस माइनस वेरिएशन चल सकता है। अब हम कारपेट एरिया के कंसेप्ट को ऑटोकैड ड्राइंग देख के समझने वाले हैं। यह एक 3 BHK का ऑटोकैड ड्राइंग है। इसमें हम कारपेट एरिया को और बारीकाई से समझेंगे। इसमें मेन एंट्रेंस से आने के बाद बेडरूम 1 है और उसके बाद बेडरूम 2 और बेडरूम 3 है। बेडरूम 3 में अटैच टॉयलेट है, फिर लिविंग रूम और अटैच सिट आउट टेरेस है। सिट आउट टेरेस को बेडरूम 3 से एंट्री है। इसमें किचन, ड्राई बालकनी और एक कॉमन टॉयलेट है। यहाँ जो ग्रीन लाइन है वह एक्सटर्नल वॉल के अंदर से ड्रॉ की है। डोर जैम्स और फुल हाइट डोर जैम्स को कारपेट एरिया में ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि यह यूजेबल फ्लोर एरिया होता है। इसमें अटैच टेरेस को पिंक कलर से दिखाया है और ड्राई टेरेस को येलो कलर से दिखाया है। इस फ्लैट का कारपेट एरिया 111.11 स्क्वायर मीटर है और अटैच टेरेस, सिट आउट टेरेस का एरिया 25.52 स्क्वायर मीटर है और ड्राई बालकनी का एरिया 4.81 स्क्वायर मीटर है। इसका टोटल एरिया 141.44 स्क्वायर मीटर होता है। हम बिल्डर को जो पेमेंट करते हैं वो पर स्क्वायर फुट प्राइस के बेसिस पे ही होता है और अगर पोजीशन के वक्त आपका कारपेट एरिया कम या ज़्यादा आता है तो वो पर स्क्वायर फुट प्राइस के हिसाब से आप बिल्डर से पैसे वापस ले सकते हो या फिर आपको उस हिसाब से पैसे वापस देने भी ज़रूरी है। अब हम एक कॉस्ट शीट देखेंगे। इसमें कारपेट एरिया 444.4 स्क्वायर फुट है। रेरा के पहले सेलेबल एरिया का यूज़ होता था जो कारपेट एरिया में 30 to 40% ऐड करके निकाला जाता था।
जिसे कॉमन वर्क्स जैसे स्टेयरकेस, लॉबी, लिफ्ट, कंपाउंड वॉल, क्लब हाउस के लिए ऐड किया जाता था। सेलेबल एरिया में जो परसेंटेज लोडिंग ऐड किया जाता था उसका कोई बेस नहीं था। तब कारपेट एरिया के बेसिस से फ्लैट का सेल होगा। इस कारपेट एरिया से टोटल अमाउंट को डिवाइड करेंगे तो पर स्क्वायर फुट कॉस्ट 8100 आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि इसमें 35% का एरिया ऐड नहीं किया है। मार्केट में सेलेबल एरिया के पर स्क्वायर फुट प्राइजेस अभी भी पॉपुलर है, लेकिन कोई भी यह आपको कॉस्ट शीट पे लिख के नहीं देगा। अभी इस कॉस्ट शीट में भी मैंने सेलेबल एरिया और प्राइस को छुपा दिया है। यह कैलकुलेशन देखने के बाद आप आपके फ्लैट की पर स्क्वायर फुट कॉस्ट निकाल के उसे मार्केट प्राइजेस से कंपेयर कर सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।